देखो शैतान, हम लोग क्या पढ़ा रहे बाबू, आपको दारू बनावे लगे है ना, कैसे दारू बनाएंगे, है ना। तो कल इसका बाबू आपको हम लोग आप लोग को पढ़ना क्या है सर, इथेनॉल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इथेनॉल पढ़ना है। तो सारा इसके बारे में कल कहानी बता दिए थे। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो बताइए क्या बाबू, है ना, दो गो कार्बन ले लो और ऑल है ना, तो ऑल 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 के लिए फंक्शन ग्रुप क्या लगेगा, ओ एच लगेगा, है ना। तो दो गो कार्बन ले लो बाबू, तो C2H5 हो जाएगा, है ना। ये दो गो कार्बन हो गया सर, और कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना बाबू, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो C2H5OH, तो यही आपका क्या है, इथेनॉल है। तो इथेनॉल की जितना भी कहानी था वो, जितना भी उसका फिजिकल प्रॉपर्टी था, सारा कल आपको बता चुके थे ना, सारा बता चुके हैं कैसे क्या होता है नहीं होता है ना, सारा चीज आपको बता चुके थे, रामायण है ना। ठीक। ये अंजलि ऑन कर बाबू, अंजलि। ठीक। उसी से रिलेटेड बाबू आगे है थोड़ा सा और है, एक दो फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद हम लोग कैसे तैयार करेंगे है ना, वो आपको बता देंगे, फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बता देंगे ना। ठीक है ना, इसका फिर केमिकल इथेनॉल बनाएंगे कैसे, दारू बनाएंगे कैसे ना बाबू, है ना। ठीक। तो इथेनॉल में बाबू आपको बताया था ना वो, जो इथेनॉल फैमिली है, जो आपका अल्कोहल फैमिली है, उसमें मिथेनॉल भी होगा, प्रोपेनॉल भी होगा, ब्यूटेनॉल भी होगा, है ना, बहुत सारे अल्कोहल फैमिली होंगे ना। तो उसमें जो हम लोग बाबू यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है इथेनॉल होता है ना। इसीलिए इसको क्या नाम कह दिया बाबू, है ना, कॉमनली इसको हम लोग क्या बुला देते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल बुला देते हैं ना। क्या बोलते थे, है ना, इथेनॉल को क्या बोल देते हैं, अल्कोहल। ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना, इथेनॉल बहुत ज्यादा यूज होता है ना। और इसी को बाबू हम लोग क्या, जितना भी टाइप का आपका वाइन है, बियर्स हो गया, रम हो गया, विस्की हो गया, सारे में क्या है, यही अल्कोहल मिलेगा, है ना, यही इथेनॉल मिलेगा। इथेनॉल को क्या कहा जाता है, अल्कोहल कहा जाता है, तो यही मिलता है। मिथेनॉल बाबू हमारा बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, RIP हो जाओगे ना, मिथेनॉल ले लिए तो वो है ना, रेस्ट इन पीस हो जाओगे। ठीक। तो हमारा जो इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल है ना बाबू, उसमें मेरा इथेनॉल ही क्या करता है, बॉडी को थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करेगा, ऐसे ये भी हार्मफुल है लेकिन देर से घाटा करेगा। अब बाकी बाबू इमीडिएट रिएक्शन करेगा, मिथेनॉल डालोगे, है ना, डायरेक्ट। ये भी ऐसा नहीं है, दारू पीने वाला भी आदमी धीरे धीरे मरता है ना, घुट घुट के मरेगा, घुट घुट के, है ना, तो वही बात है। तो वही यहाँ लिखल है। इथेनॉल जो है तो बाबू एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट बाबू जितने भी तरह का आपका बाइंस वगैरह है ना, रैम है, विस्क, सारे में क्या पाया जाएगा आपका, है ना, इथेनॉल पाया जाएगा, मतलब क्या पाया जाएगा, अल्कोहल पाया जाएगा ना। जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक है उसमें क्या रहेगा, इथेनॉल रहबे करेगा, है ना। नहीं रहेगा मजा नहीं आएगा, है ना, नहीं रहेगा वो नशा नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। है ना, फिर वो बाबू उसका मतलब वो तो समझो फिर आपका ये जूस हो जाएगा, है ना। फ्रूट्स का क्या होगा, जूस हो जाएगा, है ना। तो इसके बिना बाबू अधूरा है दारू, है ना। ठीक। इथेनॉल क्या होता है बाबू, हाईली फ्लेमेबल होता है ना, हाईली फ्लेमेबल होता है ना। मतलब क्या होता है, अत्यंत क्या होता है, ज्वलनशील होता है, क्या होता है, ज्वलनशील होता है। जिसके कारण बाबू, है ना, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं भोला, हम लोग इसको क्या करते हैं, आसानी से जल जाता है। अब आसानी से जल जाता है वो, तो इससे क्या निकलता है, हाई टेम्परेचर निकलता है, ज्यादा हीट निकलेगा, है ना। अभी इथेनॉल को जलाएंगे, अभी इथेनॉल का बाबू केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो इथेनॉल को अभी जलाएंगे, है ना। ठीक। तो ये क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है ना। जिसके कारण बाबू ये इजिली आग पकड़ लेता है, और जब इजिली आग पकड़ लेगा तो इससे बहुत जो हीट निकलता है ना, बहुत ज्यादा हीट निकलता है। और वह वही बहुत ज्यादा हीट निकलने के कारण बाबू इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, वो पेट्रोल के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। पेट्रोल ईंधन वगैरह में क्या करते हैं, आजकल यूज होने लगा है ना। E20 बताए थे ना कल बाबू, E20 व्हीकल्स जो आता है भोला बाबू, है ना, E20 मैंने 20% इथेनॉल डालते हैं ना नयका वाला में, है ना। ठीक। तो यही भोला बुआ है ना, ये एक्सेलेंट फ्यूल में यूज करते हैं, मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और अच्छा फ्यूल है। क्यों बाबू, क्योंकि बाबू इसको फ्यूल में यूज करने से बोला, इससे जो बाबू पोल्यूटेंट है बहुत कम निकलता है। जैसे आप बाबू ये जलाओ, पेट्रोल वगैरह जलाओ, है ना, तो उससे बहुत सारे ये निकालेंगे, है ना, वो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, CFC निकलता है, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं ना। लेकिन इथेनॉल से हार्मफुल गैसेस नहीं निकलता, सिर्फ CO2 निकलता है, आपका CFC है ना, बहुत जो है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड वो सब नहीं निकलता। इसीलिए इसको प्रिफर किया जा रहा है कि इसमें बाबू, है ना, आपका इसमें इसको प्रिफर हम लोग कर रहे हैं कि इसमें मोटरसाइकिल व्हीकल वगैरह में यूज करने के लिए, है ना, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस ज्यादा सीक्रेट नहीं करता, है ना, ज्यादा हार्मफुल सही गैसेस सीक्रेट नहीं करेगा, इसीलिए इसको क्या कहोगे, एक्सेलेंट फ्यूल कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सेलेंट फ्यूल, है ना। नेक्स्ट, जब इसको बाबू पेट्रोल के साथ मिला दोगे इथेनॉल को, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पावर पावर फ्यूल हो जाता है, कुछ नहीं बस, है ना। पेट्रोल के साथ इसको मिला देंगे ना, आजकल तो यूज होने लगा बाबू, है ना, E20 है ना, 20% लगभग। तो वैसे फ्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, पावर फ्यूल कहेंगे, क्या कहेंगे, पावर फ्यूल कहेंगे। छोटा छोटा टर्म है, आप लोग को थोड़ा बहुत ध्यान रहना चाहिए ना। पावर फ्यूल आ गया, है ना बाबू। या बाबू रेक्टिफाइड स्पिरिट आ गया, कल बताए थे रेक्टिफाइड स्पिरिट, है ना वो, चाहे एब्सोल्यूट अल्कोहल है ना, एब्सोल्यूट अल्कोहल है ना। ठीक। ठीक है ना, तो ये सब टर्म आपको याद रखना। जो इथेनॉल है भोला, ये लिटमस पेपर पे बाबू क्या होता है ना, ये अल्कोहल टाइप का है। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाबू आपका निकल भी निकलता है, H+ आयन रिलीज नहीं करता, है ना। तो ना, तो ये लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। कहने का मतलब क्या भोला, है ना, कहने का मतलब क्या बाबू। या शिवम सो गया जी,
शिवाम, नो सर। तो वीडियो ऑन करिए बाबू, ठीक। जैसे क्या होता है लिटमस पेपर बाबू, है ना, देखिए कि बाबू ये ब्लू वाला लिटमस पेपर है, दो होता है, एगो ब्लू होता है सर, एगो रेड वाला होता है ना जी। ये ब्लू वाला, इसको पेपर अंदर निकालो बाबू, है ना। तो इस तरह से ब्लू टाइप के क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं। ये ब्लू वाला लिटमस पेपर, ब्लू दिख रहा है ना। तो ये ब्लू वाला लिटमस पेपर है। एगो क्या होता है, रेड वाला होता है। एगो लिटमस पेपर कैसा होता है, रेड वाला होता है ना। देखो ये रेड वाला है। ये क्या बोला, लिटमस पेपर रेड, है ना। ठीक है ना, ठीक सर। तो इसमें से निकालोगे तो रेड वाला निकलेगा, लगता है खराब हो गया क्या, है ना। तो यही ये आपका है, क्या है, लिटमस पेपर है, क्या है? लिटमस पेपर, है ना। तो लिटमस पेपर क्या होता है बाबू, इसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं ना, इंडिकेटर कहते हैं। मतलब बाबू ये आपको इंडिकेट करता है, क्या चीज इंडिकेट करता है सर, कौन सा सबस्टांस एसिड है, कौन सा सबस्टांस बेस। एसिड बेस को बाबू पहचानने का तरीका है, एसिड में डालोगे तो रेड वाला क्या हो जाए ब्लू वाला रेड हो जाएगा। एसिड में डालोगे तो ब्लू वाला रेड हो जाएगा, बेस में डालोगे तो ये रेड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। रेड वाला क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, है ना। तो आप एगो कटोरी दे दे, है ना, उसमें लेमन का जूस दे दे बाबू, है ना, या कोई और दे दे जिसमें आपको बताया नहीं जाए कि किसमें कौन सा, है ना। और आप उसको मैंने ये बाबू पहचानना पड़ेगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है ना बाबू। अरे मेरे शैतान, सारा ये सब तो करके आपको दिखाई लेंगे, है ना। जैसे मान लो NOH मेरा क्या होता है, बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला, ये क्या है, सो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना जी। तो ये एसिड है। इसमें लिटमस पेपर डालोगे तो कलर चेंज होगा। तो ब्लू वाला डालोगे रेड हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लू वाला डालोगे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है ना। बेस भी है। शैतान ये सब पसीजा हुआ है बाबू। मेरे पास NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस भी है ना, बेस भी है, सारा रखा हुआ। ठीक। नेक्स्ट बोला, तो यही होता है, यही होता है। तो जो ये बाबू है ना लिटमस पेपर है भोला, लिटमस पेपर बाबू, ये अल्कोहल में डालोगे ना, है ना, अल्कोहल में दारू में जाकर डाल दो, तो ये लिटमस पेपर का कलर क्या होगा, चेंज नहीं होगा ना। ब्लू वाला रेड हो ना, रेड वाला ब्लू होगा, है ना। मतलब क्या सर, कहने का मेरा समझाने का पर्पस क्या था, समझाने का पर्पस ये था बाबू, इथेनॉल बाबू लिटमस पेपर में, है ना, लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं कर देता, है ना, नहीं करता। मतलब इथेनॉल बाबू नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे, है ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता ना, कोई इफेक्ट नहीं होता। बाकी सब एसिड बेस जब आपको पढ़ाए थे तो सारा आपको करके बताए थे ना, क्या है इंडिकेटर वगैरह सारा, है ना। हम लोग सारा इंडिकेटर रख लें, देखो ये है भोला, आप लोग को तो इतना लेबो नहीं मिलेगा, ये फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है ना। इसको बाबू बेस में डालोगे तो आपका कैसा हो जाएगा भोला, है ना, ऑरेंज कलर देगा, है ना, लाल लाल खून, है ना। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है, सारा है। मिथाइल ऑरेंज भी है। पढ़ा है बाबू कि नहीं पढ़ा है। एसिड बेस में बाबू आप लोग को पढ़ाया गया होगा। देखो ये मिथाइल ऑरेंज है, क्या है, मिथाइल ऑरेंज, है ना, मिथाइल ऑरेंज। एक वो महंगा देता है, 500 में देता है ना। ठीक। तो ये सब सारा जब आपको एसिड बेस चैप्टर पढ़ाए थे तो वहां कर करके दिखाए थे, जो था वो दिखा होगा, जो नहीं था वो नहीं देख पाया होगा, है ना। फिर कभी टाइम मिलेगा तो दिखाया जाएगा। अब तो आप लोग का एग्जाम है ना। नेक्स्ट बोला, आगे समझो, है ना, आगे समझो। हम लोग लगभग साइंस का लगभग मैक्सिमम चीज है जी, टेंशन नहीं लेना, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, तो ये क्या था सर, फिजिकल प्रॉपर्टी था, ये क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टी था, है ना। आगे बाबू अब ठीक है सर, अब ये बनाएंगे कैसे, इसको प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो जो इथेनॉल है बाबू, उसको हम लोग कमर्शियल स्केल पे प्रिपरेशन करते हैं, मतलब बेचने के पर्पज से। तो जब कमर्शियल स्केल पे बनाओगे तो इसका क्या होता है, प्लांट होता है, इसका क्या होगा, प्लांट होगा। प्लांट कहने का मतलब क्या होता है बाबू, है ना, जहाँ पे बहुत सारे क्या हो गए, इक्विपमेंट वगैरह होगा, मैन पावर होगा, बहुत सारा एम्प्लॉय होगा, है ना। और वहीं पे क्या बनाया जाता है, अल्कोहल को फॉर्मेशन किया जाता है, और वहीं से सारे जगह क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, है ना। तो बनेगा कैसे वो बता रहे हैं। तो देखो कैसे बनता, आप ईख तो जानबे करते हो, जानता ना बाबू शिवा, गन्ना जानबे करता है ना। ईख ले लो, ईख से रस निकालो, है ना, जिसको मोलासिस कहेंगे, है ना। ईख के रस बाबू गाढ़ा वाला, है ना, जिसको रवा टाइप का कहोगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईख, ये है ना, मोलासिस कहेंगे। या गुनगुनान कर जी, शैतान है, ठीक। एला बाबू ऑन करो जी लैब, ठीक। तो ईख से बाबू जो निकलेगा भोला, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलासिस कहेंगे, है ना। और जो ईख में अब क्या रहता है, चीनी रहता है। ईख में क्या रहेगा, चीनी, चीनी को क्या कहोगे, सुक्रोज कहोगे, या वही सुक्रोज को क्या कह सकते हो, मोलासिस कह सकते हो, कुछ नहीं बाबू। अरे सिंपल बाबू, ईख के रस ले लो। तो ईख का रस मीठा दिखाया, पीते ना बाबू, तो मीठा रहता है ना बाबू, हाँ सर। तो वही है ना, उसी का जो गाढ़ा फॉर्म होगा उसी को क्या कहेंगे, मोलासिस कहेंगे। तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 होता है, इससे आसान कोई इक्वेशन ही नहीं है। चीनी का फॉर्मूला बचपने से रटते आ रहे हो ना जी। ठीक सर, कितना होता है, C12H22 होता है। तो यही चीनी है।
चीनी में क्या डाल दो, पानी डाल दो, चीनी में क्या डालो, पानी डाल दो, ठीक है ना। आप लोग घर पे भी करके देख सकते हो, है ना, घर के करके देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चीनी पे पानी डालो, थोड़ा सा गीला करो, मॉइस्चर करो, और उस पे क्या डालो, इन्वर्टेज, ये तो अपने से एटमोस्फेयर से आ जाएगा। उस पे ईस्ट डाल दो। ईस्ट बाबू ये मिलता है कभी, ये सब्सटेंस होता है ना, ये आपका क्या बाबू, आप लोग पढ़े ना बाबू, यहाँ फर्मेंटेशन करने के लिए हम लोग ईस्ट यूज करते हैं, किसी भी चीज को सड़ाने गलाने के लिए बाबू। तो चीनी को सड़ाना है, चीनी को पानी डाल के सड़ाना है। कैसे वो, ब्रेड लोगे भोला, आप ब्रेड पे पानी डाल दोगे और 3-4 दिन के लिए छोड़ दो, तो उस पर क्या निकल जाता है, छोटा छोटा लेयर फफूंदी निकल जाता है, जिसको फंगस कहते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ करना। चीनी ले लो, चीनी पे पानी डाल दो, है ना, ठीक। और घर में करोगे तो चीनी होगा, प्लांट में करोगे तो चीनी तो महंगा पड़ जाएगा, तो वहां पे हम लोग गन्ना लाएंगे, क्या लाएंगे, गन्ना का रस लाएंगे, ठीक। पानी डाल दो, पानी में थोड़ा सा क्या डाल दो, ईस्ट डाल दो, है ना, ईस्ट डाल दो, और छोड़ दो, 2-3 दिन के लिए छोड़ दो, तो चीनी सड़ेगा। सड़ेगा तो वही जो सड़ेगा, है ना, तो एटमोस्फेयर से बहुत सारा क्या होगा, एंजाइम ऑब्जर्व करेगा ना जी। कैसे बाबू ब्रेड रोटी सड़ जाता, तो मॉइस्चर से बहुत सारा एंजाइम ऑब्जर्व करेगा। तो वही एनवार्टेज कहाँ से मिल जाएगा आपका, मॉइस्चर एटमोस्फेयर से मिल जाएगा। अब ये सड़ेगा बाबू, तो सड़ने के बाद बाबू ये जो चीनी है टूटेगा, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। तो कल तो आपको बतेबे किए थे, ये दोनों का दोनों मोलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। तो एगो में अल्डिहाइड होता है, एगो में क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, तो दोनों फंक्शनल आइसोमरेज में है ना। तो एगो ये एगो क्या है, ग्लूकोज है, एगो क्या फ्रुक्टोज है। ऐसे तो आपको मन में डाउट उठेगा उठेगा ना सर, ये भी C6H12O6, ये भी C6H12O6, दोनों तो सेम मोलकुलर फॉर्मूला है। तो दोनों को ग्लूकोज चाहे दोनों को फ्रुक्टोज काहे नहीं कीजिएगा। नहीं, ये बाबू इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, एक में अल्डिहाइड होता है, कल आपको समझाया था, एक में क्या होता है आपका, है ना, कीटोन होता है। दोनों का स्ट्रक्चर्स बनाओगे अलग होगा, इसीलिए वो एगो को ग्लूकोज कहेंगे, एगो को क्या कहेंगे, फ्रुक्टोज कहेंगे, फ्रुक्टोज कहेंगे, ठीक। तो चीनी को तोड़ा, है ना, C12H22O11 हो गया, वाटर मोलकुल डाल दिया, तो टोटल हाइड्रोजन का हो गया, 24 हो गया। देखो हाइड्रोजन 12 12 24 हो गया। ऑक्सीजन का एगो 11 है, एगो यहाँ पानी चीनी डालेगा, 12 गो ऑक्सीजन एटम हो गया, तो 6 गो यहाँ ऑक्सीजन एटम, 6 गो यहाँ, 12 गो हो गया, 12 गो ऑक्सीजन एटम हो गया। कार्बन 6 12 गो है, तो 6 कार्बन 6 कार्बन 12 कार्बन, माना इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अब इस पे क्या करना बाबू, ये जो ग्लूकोज है ना, इस पे फर्दर बाबू जाइमेज नाम का नाम क्या होता है, एंजाइम्स होता है। ये सब क्या एंजाइम है, एंजाइम है जो इसको ब्रेक डाउन करने में, सड़ाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना। एंजाइम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब ग्लूकोज पे क्या करो, डाल दो, ग्लूकोज पे ईस्ट डालो। तो फर्दर कुछ दिन के लिए छोड़ोगे बाबू, तो आपका क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 गैस निकलेगा, है ना, सड़ेगा ना जी। तो सड़ेगा तो बुलबुला टाइप का निकलता है कि नहीं निकलता, तो वही CO2 गैस निकलेगा। और यही जो ग्लूकोज सड़ने के बाद वो आपका बनेगा, यही आपका क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा, यही क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा ना, इथाइल अल्कोहल होता है ना। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये क्या था, प्रिपरेशन था, कैसे प्रिपरेशन करेंगे, है ना, कैसे प्रिपरेशन करें। देखो इसके लिए क्या होता है, बड़ा बड़ा प्लांट होता है, बड़ा बड़ा क्या होता है, प्लांट होता है ना वो, प्लांट होता है, शांति से समझना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो मोलासिस कुछ नहीं बोला बाबू, खाली डराया गया है ना, खाली डराया गया है। इसके बाद इसका क्या सर, केमिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब अब क्या करो, इसके बाद इसका क्या है, डेट इसका एक्सपायर हो गया क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट बाबू, कहाँ गया जी, अब आज काहे कर रहा है भला। देखो एगो ये भी एगो और था जी। देखो यही जो आपको दिख रहा है भोला, यही क्या होता है, बहुत बड़ा क्या होता है, प्लांट होता है, शुरू से नहीं देखा है लगता है इसमें। दिखाते हैं भोला, मेरा कहाँ गया, और कहाँ है जी, ये स्क्रीन शॉट सब स्क्रीन शॉट है, ये वाला होगा। देखिए बाबू,
देखिए कितना बड़ा प्लांट दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है, क्या इतना बड़ा क्या बाबू प्लांट है आपका, है ना, बहुत बड़ा प्लांट होता है। मान लो आपको चीनी वगैरह बनाना है तो यही प्लांट है ना, कितना बड़ा प्लांट है, लार्ज एरिया कवर है ना। तो यहीं पे क्या होगा आपका, ई खाएगा, है ना। तो ये प्लांट है। अब इस प्लांट के अंदर चलोगे भोला तो इसमें उतना सही से दिखाया नहीं है। देखो क्या है, ये सब आपका क्या इथेनॉल बनाने का प्लांट है, ठीक। और वही इथेनॉल में बाबू आपका क्या होता है, ये फर्मेंटेशन टैंक होता है। ये क्या है, टैंक है, बड़ा सा टैंक अभी दिखा रहे हैं। और यही आपका क्या है, मोलासिस है। यही आपका क्या है, मोलासिस है ना, जो चीनी वाला रस समझो। यही आपका क्या है, शुगर का रस है। इसी में ईस्ट वगैरह डालेगा तो इस सड़ेगा, क्या होगा, सड़ेगा, है ना, सड़ेगा बाबू, है ना। यही आपका क्या है, मोलासिस है ना, मोलासिस है, ठीक। नेक्स्ट भोला, बाकी ये सब अपना ये भाषण दिया भोला, ठीक है ना। तो ये जो है फर्मेंटेशन टैंक है, ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, देखो कितना बड़ा बड़ा टैंक है ना। तो इसको कहते हैं कॉमर्शियल पर्पस पे बनाना, क्या कहेंगे, कॉमर्शियल पर्पस पे, है ना। ठीक, घर में बनाओगे तो चीनी, ये फर्मेंटेशन टैंक हो गया, है ना। अब इसी के अंदर क्या डाला जाएगा, ईस्ट वगैरह डाला जाएगा, चीनी वाला है ना बाबू, आप वो मोलासिस डालो और सड़ेगा। सड़े के बाद बाबू क्या निकलेगा, गैस वगैरह निकलेगा, है ना, गैस निकलेगा, है ना। CO2 प्लस इथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, है ना। तो यही इसी तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं ना। जब आप लोग भी बाबू पढ़ लिख लोगे तो नौकरी वगैरह कर सकते हो जाके इस समय, है ना। इंजीनियरिंग मेडिकल कीजिए, इंजीनियरिंग कीजिए तो इस समय ये में वैकेंसी निकलेगा, जाके ड्यूटी कीजिए, है ना। यही आपको जो निकाल रहा था मोलासिस था, है ना, मोलासिस से बोला। ये लेबोरेटरी में बना रहा है ना। ये आपका प्लांट हो गया, NTPC पावर प्लांट हो गया, ये सब में जाके काम करना है। और इसमें तो यही खाली दिखाया बाबू। नेक्स्ट बोला, इसमें थोड़ा सा दिखाया होगा उसके अंदर वाला, है ना, ठीक। नेक्स्ट बोला, देखिए ये फर्मेंटेशन टैंक कहाँ है, किससे बनाएंगे, शुगर केन, है ना, शुगर केन से। दिखाएगा तब मुझे। ये जो आपको दिख रहा है ना, यही फर्मेंटेशन टैंक है, जहाँ पे आपका ये होगा, है ना बाबू, सड़ेगा। फर्मेंटेशन क्या होगा, सड़ेगा। ये सब फर्मेंटेशन टैंक है। अब इसके अंदर बोला, चलेगा, दिखाया, बहुत वीडियो खोजे थे, कहीं इथेनॉल का प्रॉपर वीडियो है ये नहीं था बढ़िया से। 1 घंटा 1.5 घंटा खोजे, था ही नहीं कि पूरा जितना प्रोसेस है वो आपको दिखाया जाए। देखिए यहाँ पे समझिए, यही आपका क्या आ रहा है, इधर से जो आ रहा है भोला, यही आपका क्या आ रहा है, जूस आ रहा है ना, गन्ना वाला क्या आ रहा है, जूस आ रहा है। यही आपका क्या मोलासिस है। ये जो आ रहा है पानी, यही आपका मोलासिस हो गया। नीचे क्या हुआ है, टैंक हो गया। इधर से देखो गाढ़ा आ रहा है, नीचे फेन जैसा उत्पन्न हो रहा है ना जी, है ना। नीचे देखो, यही आपका क्या है, टैंक है। ये जो अंदर दिख रहा है बाबू, यही आपका क्या है, टैंक है, ठीक है ना। देखो दिखाया गया, है ना। ऊपर से ईस्ट वगैरह डालेगा अपना, तो यही सड़ रहा है, कितना अच्छा से सड़ रहा है जी, देखो तो। इधर से गन्ना का जूस आ रहा था, ये मोलासिस हो गया, जो ब्राउन आपका ब्राउन, देखो सड़ रहा है ना, देखो सड़ रहा है। तो यही से सड़ेगा तो देखो बुलबुला जैसा उठ रहा है। दिखाया है, इसमें दिखाया, 2 गो वीडियो खोजने हुआ। ये सड़ गया तो ये फफूंदी टाइप का दिखता है बाबू, नीचे आपका रस है, ऊपर क्या है, लेयर बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है, लेयर बैठा हुआ है ना। तो ये आपका क्या होगा, ईस्ट के कारण ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ईस्ट के कारण, है ना। अब यहीं से बाबू आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, है ना। देखो कैसा बाबू, है ना, इस तरह बबल्स टाइप का निकल रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो उतना ही है भोला, बाकी इसका और लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है ना। सेफ्टी टैंक है, वाटर वगैरह डालने के लिए टैंक वगैरह होगा, है ना, वाटर डालेगा। नेक्स्ट बाबू, तो यही मेरा क्या था आपका, है ना, ये आपका क्या था, इथेनॉल था। नेक्स्ट बाबू, यही देखो आपका मोलासिस है। शुगर केन समझो ना, नहीं समझ में आता था यही समझो, शुगर केन हो गया। समझ में आ रहा बाबू, अंजलि बोले, यस ए सर। अंजलि। हाँ तो यही है शुगर केन, है ना, रस। ईख नहीं है, इस खोला रस है। इसी में ईस्ट डालो, है ना। थोड़ा दिन के लिए छोड़ दो, 24 घंटा 48 घंटा के लिए सड़ेगा। सड़ने के बाद वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। उसी अल्कोहल को पी कर टल हो जाओ, है ना। तो यही बोला, ये भी आपका वही बोला। उसी में से स्क्रीनशॉट लेकर काटा गया है, तो यही मोलासिस है ना। नेक्स्ट, अब अल्कोहल को क्या करना है, जलाना है। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अल्कोहल का क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।
या इथेनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे, इथेनॉल कहेंगे, है ना, इथेनॉल कहेंगे, इसको पढ़ना मन से, है ना। केमिकल प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन आ सकता है। केमिकल प्रॉपर्टी से क्या आएगा बाबू, क्वेश्चन आ सकता है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक दो गो पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इथेनोइक एसिड है आपका बाबू, कार्बोक्सिलिक एसिड, वह सब देखा जाएगा। नेक्स्ट होला केमिकल का है ना बाबू, केमिकल प्रॉपर्टी जो बाबू, इथेनॉल। तो आपको केमिकल प्रॉपर्टी से क्या आएगा, इक्वेशन देल रहेगा, ठीक है ना, उसको कहेगा कंप्लीट करो। आधा अधूरा इक्वेशन देल रहेगा, कहेगा क्या करो, कंप्लीट करो। तो पहले इथेनॉल को जलाओ, है ना, इथेनॉल को क्या कीजिए, जलाइए। अभी जाएंगे ना तो ले आएंगे सारा चीज, पटना उटना पिटने जाएंगे ना तो ले आएंगे। इथेनॉल जला के दिखाएंगे आप लोग को। केमिकल प्रॉपर्टीज बाबू, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल मतलब क्या सर, पहला जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टी आपको ये पहले पढ़ा है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, पावर, ये रेक्टिफाइड स्प्रिट, है ना, इथेनॉल मेरा क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज का सेकंड मेंबर, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी था, है ना, वो कलरलेस होता है ना। अब इसका केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट आपको पढ़ना है बाबू, कंबसन। केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ना है, कंबसन पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, कंबसन पढ़ना है ना, कंबसन पढ़ना। मतलब कंबसन मतलब क्या बाबू, ये आप इथेनॉल को क्या करो, जलाओ, है ना, इथेनॉल को क्या करो, जलाओ। तो जलाओगे बाबू इथेनॉल को, बोला तो ये क्या करता है, बहुत तेजी से जलेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, है ना। तो अगर आप सावधानी से नहीं जलाए तो आपका बाबू फेस वो सब जल जाएगा, है ना। तो ये तेजी से जलता है बाबू, इसी कारण इसको बाबू हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल्स वगैरह में क्या करते हैं, यूज करते हैं, फ्यूल्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। मतलब क्या सर, इक्वेशन ऊपर लिखते लिखते चल, मतलब क्या सर, इथेनॉल है ना। हाँ सर, इथेनॉल तो है सर। मन से पढ़ना है बाबू, शिवम सुत गया जी, शिवम क्या बोला। हम्म। यस सर। इथेनॉल को जला, हाँ, इथेनॉल को जला बाबू किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इथेनॉल को ऑक्सीजन का प्रेजेंस में जलाओगे भोला, तो आपका क्या बनेगा बाबू, है ना, इथेनॉल को जलाइए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और प्लस क्या निकलेगा, हल्का फुल्का वाटर वेपर निकलेगा, है ना। नहीं विश्वास होता है तो एगो बड़ा वाला जो वाटर बोतल होता है ना बाबू, उसमें इथेनॉल डालो, आप माचिस का तीली डाल दो, जल जाएगा। तो हो सका अगर फटेगा नहीं बाबू, है ना, तो क्या अगर मान लो थोड़ा कम डालेगा तो नहीं फट पाएगा। तो देखना वहां से गैस निकलेगा, और उसके बाद वाटर वाटर बॉटल को उलट दोगे ना तो वहां से थोड़ा थोड़ा पानी भी निकलता है, क्या निकलेगा, पानी भी निकलेगा। तो यही है, इथेनॉल को भोला जला दोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना, ऑक्सीजन तो रहबे करता है ना एटमोस्फेयर में वो, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा। और यह जो होता है लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता है, इसी कारण बाबू इसका कंबसन इजी इजी होता है ना। और देखो जलने के बाद क्या हो रहा है बाबू, खाली CO2 एक गैस निकाल रहा है ना, ना इसमें बाबू आपको CFC निकाल रहा है, कार्बन फ्लोरोकार्बन निकाल रहा है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट कर रहा है ना, ना सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट कर रहा है, और कोई गैस नहीं ना जनरेट करता। बाकी कोई भी फ्यूल्स अगर जलाओगे भोला, हाइड्रोजन भी क्या होता है आपका, बढ़िया होता है। पेट्रोल वगैरह को अगर आप कंबसन करते हो तो उससे डिफरेंट टाइप्स का क्या निकलता है, गाड़ी के भीतर, है ना, से आप देखो पेट्रोल को जलाते हो तो सिलेंसर के बीच में, है ना, सिलेंसर के पास अपना नाक ले जाके रखो, है ना। तो वहां से बाबू आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, CFC बहुत हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, पोल्यूशन का समस्या बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए सरकार ने क्या सोचा बाबू, जब बाबू ये इथेनॉल को जलाया जाता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ना SO2 निकलता है, ना CFC निकलता है, क्लीन फ्यूल है ना। तो खाली यही निकल रहा है ना। इसीलिए इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फ्यूल्स वगैरह में यूज करते हैं ना, क्योंकि हार्मफुल गैस नहीं निकलता है ना। SO2 मेरा ज्यादा हार्मफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल है ना वो, ठीक। तो इसी कारण खाली CO2 निकालता है बोला, इसी कारण इसको कहाँ यूज करते हैं, फ्यूल्स वगैरह में यूज करते हैं। कहाँ यूज करेंगे, फ्यूल्स वगैरह में यूज करें ना। तो ये इथेनॉल को जलाओ, CO2 H2O बनेगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है ना, प्लस हीट और लाइट वगैरह निकलेगा, ये सब तो निकलबे करेगा, जलाएगा तो हीट तो आइबे करेगा, गर्मी तो लगबे करेगा, और लाइट भी निकलबे करेगा थोड़ा बहुत बाबू, है ना, जलेगा तो लाइट तो निकलबे करेगा। बाकी बैलेंस कर सकते हो, है ना, बैलेंस कर सकते हो तो दो गो कार्बन, कार्बन एक हो इधर, कार्बन दो गो तो दो गो कार्बन इधर पुट कर दो, है ना। ऑक्सीजन इधर बाबू, इधर छोड़ो, है ना। ऑक्सीजन इधर का हो गया, देखो पहले हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस कर सकते हो भोला, बैलेंस कैसे करोगे जी।
एगो दूगो कार्बन, इधर एगो कार्बन तो दूगो कार्बन इधर हो गया, है ना। ठीक सर। नेक्स्ट भोला, और क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो बाबू, हाइड्रोजन का गो इधर, 1 2 3 4 5 6 गो, इधर हाइड्रोजन का गो, 3 गो, तो 6 गो कैसे होगा, 3 गो ऐसे करो, 6 गो हाइड्रोजन हो गया। अब इधर ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 4, ऑक्सीजन 4 और 3 7 गो, तो यहाँ पे 7 गो ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन का हुआ, 2 2 4 3 7 गो हुआ ना जी। एगो ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी है ये, तो 7 गो करना है, तो 2 गो है तो इतने को कर दोगे, 3 गो कर दोगे, 3 2 6 एक 7 गो ऑक्सीजन, तो इस तरह से क्या करोगे, बैलेंस करोगे, इस तरह से क्या करोगे, बैलेंस करोगे ना, बैलेंस करो। का है लाभ, का है नुज बाबू, ये सब सही है समया। ठीक। नेक्स्ट बाबू लिखिए, है ना। तो इथेनॉल बाबू, लिखो 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 लिखो, जलाओ जल्दी जलाओ। इथेनॉल बॉन्स, इथेनॉल बॉन्स बाबू, इथेनॉल बॉन्स रेडली, तेजी से बाबू, रेडली इन एयर, रेडली यानी बाबू टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, टू प्रोड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड रिलीजिंग a lot of heat। स्टोरी बेस है, इक्वेशन बाबू ज्यादा कोई टफ है ये नहीं, जला दोगे सर, है ना, जनरली जलाओगे इथेनॉल को तो क्या होगा, हीट निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकलेगा, एंड रिलीजिंग ए लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट निकलता है, इसी हीट के कारण इसको फ्यूल में यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट बोला सिंस बाबू, देखो जल्दी शिवम बाबू, होमवर्क आने बजा के भेजती बाबू, ज्योति बैची बी वाला बाबू, इथेनॉल बर्न्स बाबू, विथ बाबू क्लियर फ्लेम, सर इथेनॉल बर्न्स with a lot of, with a lot of heat, therefore it is used as fuel, therefore इसलिए it is used as। सर हाँ बाबू, सर बर्न के बाद क्या लिखेंगे सर? बर्न्स रेडली, रेडली मतलब क्या होता है, तेजी से। अब रेडली का स्पेलिंग यही होता है ना जी, देखिए तो, सर रेडली मतलब, रैपिडली होता हाँ, क्या होता है, है, रैपिडली। अरे रैपिडली एगो रेडली होता है भोला, एक तो रैपिडली होता ही होता है, एक रेडली होता है, वो तो रैपिड मतलब तेजी से होबे करता बाबू, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अब याद नहीं रख, देखो आप अपना लिटरेचर में, अब एग्जाम में आएगा तो ऐसे थोड़ी लिखोगे, आपको स्टोरी समझना, अपने वर्ड में लिखना, नहीं तो कितना रटोगे जी, है ना, कितना रटोगे। समझा दिए, इथेनॉल है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा सर तो CO2 है और H2O निकलेगा, प्लस ए लॉट ऑफ हीट निकलेगा, तो इसको इंग्लिश में लिखिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, दूसरा बाबू, दूसरा, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल देखेबे किए, कौन गई, सौम्या गई जी, एगो ईसा, धर्मवीर, लव, ए लव वीडियो ऑन करो बाबू, लव। नेक्स्ट और दूसरा, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल,
मेरा सारा बच्चा सोडियम मेटल को देखा बाबू, सोडियम मेटल से वाकिफ है ना। कुछ नहीं होता बाबू, सोडियम मेटल एक सॉफ्ट होता है, इसको चाकू से काट सकते हो, पैराफिन में इसको स्टोर किया जाता है ना बाबू, पानी में डाल दोगे पानी में आग लगा देगा। जनरली बाबू आग में बाबू क्या होता है, पानी है जो आग को बुझाता है, लेकिन सोडियम में बाबू पानी में आग लगा देता है। लिखिए समझाते हैं इसको। इथेनॉल रिएक्ट्स, यहाँ पे समझना बाबू, मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं करेगा, सोडियम से काहे करता है। कॉमर्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। टू फॉर्म, रटना नहीं है जी अंजलिया, पायल गुप्ता, धर्मवीर शैतान, रटना नहीं है, अभी समझा देते हैं तुरंत समझ में आ जाएगा। इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। लिखिए समझाते हैं। देखो इसका इक्वेशन ऊपर पहले समझाते हैं, उसके बाद होगा। कौन गया, एगो सौम्या गई और एगो बच्चा धर्मवीर, लव, ईशा, अनुज। क्या कर रहा है बबुआ लोग, आर्यन क्या कर रहा है जी। कुछ नहीं, जल्दी लिखो बाबू। लिख लिया। नेक्स्ट बाबू, इसको समझो, सोडियम के साथ कैसे रिएक्शन करोगे, कैसे करेंगे शिवम। ए शिवम, बोला सुत गया जी, फिर सुत गया शिवम। बोल तो रहा है। जो, हाँ बाबू थोड़ा कस के बोलो भोला। सोडियम के साथ कैसे रिएक्शन करवाइएगा, बोलिए ना सर कैसे करेंगे, जैसे देखो बाबू क्या है? बोलिए, हाँ बोलो बाबू। रिएक्ट करेगा और हाँ रिएक्ट करेगा, सही बात है बाबू। कैसे करेगा। इसमें कौन सी बड़ा बात है, अच्छा बात है, बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है बाबू, काले उतना थके जी, यहीं पे कहानी करवा देते इसी में। देखो बाबू, सोडियम मेरा क्या था बाबू, हाईली रिएक्टिव मेटल है। आप इथेनॉल का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाओ ना, ना करेगा, है ना, नहीं करेगा। मैग्नीशियम बाबू आपको दिखेबे कि बाबू, सारा चीज दिखेले है ना, ठीक। जैसे मैग्नीशियम रिबन दिखाए थे ना जी आपको, डेजिलिंग लाइट के साथ जलता है ना। ये मेरा क्या भोला मैग्नीशियम रिबन है, कोई लेके भाग गया जी, है ना। नेक्स्ट बाबू, हाँ जी कहाँ चल गया भोला, चलो गया होगा कहीं। चलो ये नहीं। देखो बाबू, ये आपका क्या मैग्नीशियम रिबन है, तो इसको जलाओगे ना बाबू, देखो यहाँ पे एगो लेयर बैठ गया, जैसे जंग में कैसे लग जाता है उसी तरह से यहाँ भी है बाबू, है ना। तो मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले आपको छिला जाए, इसको जलाओगे ना तो डाइजिंग लाइट के साथ, जैसे छुरछुरी कैसे जलता है ना, बाबू है ना, झुरझुरी है ना, उसको क्या बोलते हैं बाबू, फुलझड़ी वगैरह है ना, उसी तरह से ये भी जलता है, ठीक है ना। तो इसको मैग्नीशियम रिबन कहते हैं। तो अल्कोहल को बाबू है ना, अल्कोहल में इसको डाल दोगे ना, तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। ये भी मैग्नीशियम है सर, मेटल है। ये 12 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है ना, 11 होता है, ठीक। लेकिन सोडियम बाबू अल्कोहल के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा। क्यों सर, क्योंकि सोडियम जो होता है भोला मेरा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल। इसीलिए बाबू जब भी अल्कोहल लाओगे, है ना, तो आपको यहाँ सब्जेक्टिव बन सकता है भोला कि मैग्नीशियम नहीं करता है अल्कोहल के साथ रिएक्शन, है ना। यहाँ पे मान लो मैग्नीशियम दे देगा, करते रहो अल्कोहल, रिएक्शन रिएक्शन नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव नहीं है ना। जैसे यहाँ पे सोडियम लाओगे भोला, है ना, सोडियम के साथ इसको रिएक्शन करवाओगे सोडियम मेटल के साथ, तो क्या बनेगा,
तो यहाँ पे भोला शांति से समझना, यहाँ पे OH बॉन्ड है ना। ठीक सर, राइट सर, अच्छी बात है। ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। ये क्या है भोला मेरा, अल्कोहल है ना। हाँ सर, ये अल्कोहल है। ये बोला मिटाओ, ठीक है ना, अच्छी बात है, अल्कोहल है। तो सोडियम का आने के साथ बाबू यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड बाबू है ना, थोड़ा सा 11-12 में जाओगे तो आपको बताया जाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ से ब्रेक होगा बाबू, तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। मतलब क्या बनेगा, कुछ कुछ ऐसा टाइप का बनेगा, कैसा टाइप का बनेगा, ऐसा टाइप का बनेगा। मन से पढ़ना जी, सुलभ बाबू, ठीक। ऑक्सीजन हो गया, है ना। हाँ सर। और यहाँ से सोडियम जब बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो यहाँ को बॉन्ड बनेगा ना, तो यही आके कौन चिपक जाएगा, सोडियम यहाँ पे Na+ आ जाएगा, है ना, और ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा, ठीक। हाँ सर। अब प्लस हाइड्रोजन बाहर निकला, तो अभी एक कंपाउंड में एक अल्कोहल का ऐसा ऐसा बहुत सारा अल्कोहल होगा ना बाबू। तो हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, H2 गैस बना देगा, क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। प्लस क्या हो जाएगा, H2 गैस रिलीज हो जाता है। गैस को बताइए क्या था, वायरो से इंडिकेट करोगे, ठीक। नेक्स्ट बोला, अब इसको क्या किया जाता है बाबू, नाम इसका पढ़ो, है ना, नाम बनाओ। तो ये क्या है सर, ये 2 कार्बन के लिए क्या ईथ है, 2 कार्बन के लिए क्या होगा, ईथ होगा। इसको क्या कहोगे, ये आपका इथेनॉल है ना जी, ये आपका इथेनॉल हो गया। ये आपका सोडियम हो गया, क्या हो गया, सोडियम हो गया। उसका नाम कैसे याद रखोगे, कुछ नहीं रखना। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या देंगे, ईथ देंगे। और क्या ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड देंगे, इथॉक्साइड हो गया। ऑक्सीजन है तो क्या दोगे, ऑक्साइड दोगे, इथॉक्साइड हो गया, है ना। और सोडियम पहले लिख देंगे, क्या बन लिख देंगे, सोडियम पहले लिख देंगे, है ना। सोडियम क्या लिख देंगे, पहले लिख, सोडियम है ना वो, तो सोडियम पहले लिख दो, है ना। तो क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड बन गया। तो वही यहाँ लिखल है, अब बच्चा सब डरता है, क्या सोडियम इथॉक्साइड है, मतलब वो क्या बाबू, इथाइल अल्कोहल बोला, सोडियम से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा। अब प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है ना, ठीक। ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ये वाला है ना, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, है ना। तो यही रिएक्शन है, बैलेंस करने की बात है, बोला बैलेंस करो। सोडियम इधर बाबू, इधर बैलेंस वैलेंस करो अपना, है ना, करो, हाथ पर चलाओ, बैलेंस करो, है ना। बैलेंस हो जाएगा जी, कर लेगा जी। कार्बन 2 गो, कार्बन 2 गो, है ना। बोला हाइड्रोजन उधर 2 गो है, हाइड्रोजन इधर कितना, 2 गो इधर हाइड्रोजन है, तो 2 से इधर कर दो। तो हाइड्रोजन अभी इधर टोटल इधर बढ़ जाएगा ना, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 गो हाइड्रोजन करना पड़ेगा। सोडियम इधर 1 गो है, उधर सोडियम 2 गो हो गया, तो यहाँ भी सोडियम के 2 गो कर दो। आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 गो हो जाएगा, है ना, ठीक। तो यही आपका क्या बनेगा, सोडियम बाबू क्या करेगा, ऑक्सी ये है ना बाबू, सोडियम क्या करेगा, इथेनॉल से रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता, क्यों सर, क्योंकि मैग्नीशियम कम रिएक्टिव होगा, है ना। अल्युमिनियम भी रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अल्युमिनियम कम रिएक्टिव होगा, है ना। तो ध्यान देना, है ना, ध्यान देना। इसमें भी और है, नेक्स्ट बाबू, अल्कोहल से पानी निकालेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहेंगे। क्या कर रहा है लैब, जिंदगी ना जी रहा है बाबू, आके शनिचर शनिचर को ना जिंदगी जी आते हैं, जी लो जिंदगी जी लो। सर सोडियम से लिखे ज्यादा बहुत जल्दी, रिएक्टिव है। क्या शिवांग, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव तो पोटेशियम है, उससे का नहीं रिएक्ट करता। पोटेशियम भी करेगा, तो पोटेशियम वो पोटेशियम इथॉक्साइड बना देगा आपका, ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो कर लेगा, जो कम रिएक्टिव रहेगा वो नहीं करेगा। लिखिए बाबू, इसमें भी और बाबू, अब क्या कर रहा है धर्मवीर, जिंदगी जी रहा। अब इथॉल से ये इथेनॉल से पानी निकालो, तो इथेनॉल से पानी निकाल देगा, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिहाइड्रेशन कहेंगे। तो अगला रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल है। KMnO4 के साथ क्यों नहीं आएगा आएगा, इथेनॉल से पानी निकाल दोगे भोला, तो आपका क्या बनेगा, सोचना है। अल्कोहल से पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा, उसको समझाना है। लिखो इतना जी, जाते? चलो भोला रह देते बाबू का, बाकी इसका पानी कल निकालेंगे,
अल्कोहल से कल पानी निकालेंगे तो आपका क्या बनेगा, इथीन बनेगा। कैसे पानी निकलेगा है ना, डिहाइड्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे कल बताएंगे ना, कल बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, चलो चलेगा, कल इसका प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। कल वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो बाबू अंजलि बोली। ओके सर, भेज दीजिएगा। अच्छा देख लोगे। अभी कई बजे सोती हो जी? सर